हेलो एवरीवन, वेलकम टू कौशल जी के क्लासेस। यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप सभी लोगों को प्रीवियस ईयर की तैयारी यहाँ पर करवाई जा रही है। तो जितने भी 5 से 6 साल तक के आपके जो भी प्रीवियस ईयर के पेपर हुए हैं, उन सभी के वन लाइनर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे, सभी सब्जेक्ट के मिल जाएंगे। तो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी हैं तो सारे पेपर की देख लीजिएगा। फिलहाल आज से हम लोग अपना SST का स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज से SST के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे आपको कंप्लीट क्वेश्चन आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। 1, 2, 3 जितने भी पार्ट आएंगे सारे आप लोगों को देखने हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जो भी विद्यार्थी पहली बार चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको जो भी एग्ज़ाम में वीडियोस आती हैं वो सब आपको मिलती रहेंगी, ठीक है, और आपकी तैयारी बेहतर होती रहेगी। चलिए यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न हमारा है कि महाभारत के लेखक कौन थे। तो महाभारत के लेखक कौन थे? वेद व्यास जी, ठीक है। अभी एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि आपको ना अपनी नोट डाउन करने, ठीक है, नोट डाउन करते जाना है चीज़ें, जो भी इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन लग रहे हैं। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रामायण महाभारत के आपसे ज़रूर पूछे जाएंगे, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए, क्योंकि हर साल एग्ज़ाम में ये महाभारत या रामायण एक न एक के ज़रूर पूछे जाते हैं लेखक, ठीक है। तो महाभारत के कौन है? वेद व्यास जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो रामायण की हैं वो आप लोग को भी बता देती हूँ, ठीक है। रामायण की कौन है? महर्षि वाल्मीकि जी, ठीक है। महर्षि वाल्मीकि जी जो हैं वो हैं रामायण के। किसके हैं? रामायण के, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। और महाभारत के हैं वेद व्यास जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के 2 पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। तो 2 पड़ोसी देश भारत के में लिखने हैं, तो नेपाल और पाकिस्तान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिले के मुख्य अधिकारी कौन कौन हैं। 2023 में दोनों प्रश्न पूछे गए हैं आपसे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो जिले के मुख्य अधिकारी कौन कौन हैं? जिला मजिस्ट्रेट, ठीक है, कलेक्टर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, ये सारी कौन होते हैं कि मुख्य अधिकारी होते हैं हमारे ज़िले के, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप हैं वहाँ के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 में ये प्रश्न भी पूछा गया है आपसे कि विषुवत रेखा को कौन सी नदी 2 बराबर भागों में काटती है, ठीक है, 2 बार काटती है। विषुवत रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? क्या क्वेश्चन है? 2 बार काटती है, ठीक है। तो जो कांगो नदी है, ठीक है, वो 2 बार काटती है विषुवत रेखा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिकंदर के आक्रमण के 2 राजनीतिक प्रभाव बताइए। 2023 में पूछा गया है कि सिकंदर के जो आक्रमण हुए थे उनके 2 राजनीतिक प्रभाव कौन कौन से पड़े थे, वो आपको बताना है। तो राजनीतिक एकीकरण पर प्रभाव पड़ा था और छोटे छोटे राज्यों की जो है वो समाप्ति हो गई थी, इस पर भी प्रभाव पड़ा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि भारत में मुद्रा की पूर्ति का नियमन कौन करता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो भारत में मुद्रा की पूर्ति का नियमन करती है। देखो, सारे क्वेश्चन आपको जो हैं वो प्रीवियस ईयर पेपर से ही लिए गए हैं। जो भी PDF यहाँ पर रेडी की जा रही है वो सारे क्वेश्चंस जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं और आपके प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं। जो भी स्टूडेंट्स चैनल पर पहली बार आए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं, वो अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने क्लासमेट्स के साथ में वीडियो ज़रूर शेयर करें, जिससे उनकी भी तैयारी और बेहतर हो सके। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा कि पारिस्थितिकीय तंत्र किसे कहते हैं। पारिस्थितिकीय तंत्र एक प्राकृतिक इकाई है जिसमें पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीव अजैव पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया कर एक संपूर्ण जैविक इकाई जो है वो बनाते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। देखिए, सभी जीवधारी जो अपने अजैव पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करके जैविक इकाई बनाते हैं, वही आपकी पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। या तो आप इसको नोट कर सकते हैं या फिर जो मैं आपको बता रही हूँ आप उसको भी नोट कर सकते हैं। क्या कि जो भी जीवधारी होते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपने लिखा है पौधे, जानवर, सजीव, सूक्ष्म जीव, ठीक है। तो जो भी जीवधारी होते हैं वो अपने अजैव पर्यावरण, कौन से? अपने अजैव पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया क्या करके? अंतःक्रिया करके जैविक इकाई बनाते हैं, ठीक है। समझ में आ गया आपको? सभी जीवधारी जो अपने अजैव पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करके एक जैविक इकाई बनाते हैं वो पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है, ठीक है। बस इतना भी आप लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य से प्राप्त ऊष्मा को क्या कहते हैं? तो सौर ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि वर्षण किसे कहते हैं। तो वर्षा के विभिन्न रूपों को वर्षण कहा जाता है। वर्षा के जो विभिन्न रूप होते हैं उनको वर्षण कहा जाता है। रूप कौन कौन से होते हैं? जैसे कि हिमवर्षा, जल वर्षा, ओस, कोहरा आदि, ठीक है। चलिए
और ये जो क्वेश्चन है वर्षण वाला, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आपके एग्जाम में आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत में शक्ति के 3 साधन बताइए। किसके साधन पूछे गए हैं? शक्ति के, ठीक है। शक्ति के 3 साधन बताने हैं तो प्राकृतिक गैस, कोयला और खनिज। ये कैसे साधन हैं? ये शक्ति के 3 साधन हैं और बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, घुमा फिरा के पूछा जाएगा आपसे, प्राकृतिक साधन पूछे जाएंगे, ठीक है, तब भी आप यही लिख सकते हैं। अगर पूछे जाए कि प्राकृतिक साधन बताइए तो भी आप इनका नाम लिख सकते हैं, प्राकृतिक गैस, कोयला और खनिज। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलमंडल क्या है? देखिए, जलमंडल, थलमंडल, वायुमंडल, ये सारे पूछे जाते हैं। तो जलमंडल से आपको समझ में आ रहा होगा कि जल की बात की जा रही है। किसकी? जल की। जल से आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो पृथ्वी की सतह पर उपस्थित जितना भी जल है, जो झीलों में हो, नदियों में हो, महासागरों में हो, तालाबों में हो, इन सभी का, ठीक है, आदि, इन सभी की परत को हम लोग जलमंडल कहते हैं, ठीक है। पृथ्वी को आपने देखा होगा कि पृथ्वी को जो है वो क्या कहा जाता है? बताइए। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नीला ग्रह, ठीक है। अब नीला ग्रह क्यों कहा जाता है ये बताइए। नीला ग्रह इसीलिए कहा जाता है कि इसमें 79% जो है वो जल की मात्रा पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 79% तो जल की मात्रा ही हमारे पृथ्वी पर पाई जाती है, इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पद्मावत की रचना किसने की थी? तो ये की थी मलिक मोहम्मद जायसी ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि शिक्षा का महत्व किस लिए है? देखिए, शिक्षा का महत्व क्यों है? भोजन, पानी, कपड़ा और हवा जितना ही महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए, उतनी ही महत्वपूर्ण हमारे लिए शिक्षा है। शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। शिक्षा से ही आजकल सब कुछ प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 महाजनपदों में 4 प्रमुख महाजनपद कौन कौन से हैं? देखिए, 16 महाजनपद। सबसे पहले तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जनपद जो हैं वो कितने हैं? तो 16 महाजनपद, ठीक है। अब 16 महाजनपद में से ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है, तो उसमें से 4 प्रमुख जो महाजनपद थे वो कौन कौन से थे? जिसमें से काशी था, मगध था, गांधार और कौशल। ये सारे जो हैं चारों हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट रहे थे, इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य से वरुण यानी कि नेपच्यून जो आपका ग्रह है उसकी दूरी कितने करोड़ किलोमीटर है? तो वो है लगभग 449 करोड़ किलोमीटर, ठीक है। अब देखिए, अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे दूर सूर्य से, चलिए यहाँ पर आपको दिखाते हैं, अगर आपसे ये पूछा जाए कि सूर्य से, ये मान लीजिए ये क्या है आपका सन, ठीक है। अब सूर्य से अगर पूछा जाए सबसे दूर ग्रह कौन सा है, तो वो आपका वरुण ही है, क्योंकि ये सबसे लास्ट में आता है। सबसे पास में ग्रह कौन सा है? तो वो है आपका बुध, ठीक है। सबसे पास में ग्रह कौन सा है? बुध है। और सबसे दूर ग्रह अगर पूछा जाता है तो है वरुण, ठीक है। वो कौन सा है? वरुण। सूर्य के पास पूछा जाए तो आपका बुध है, और अगर यहाँ बीच में पृथ्वी होती है तो पृथ्वी के अगर सबसे पास पूछा जाए तो होता है शुक्र, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद में रखनी है और यही पूछा जाता है सबसे ज़्यादा। महर्षि वेद व्यास ने किस महाकाव्य की रचना की थी? तो अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन ही पढ़ा है कि महाभारत की रचना किसने की थी, तो पूछा गया था, तो घुमा के क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। यहाँ पर आपको नाम ही दे दिया गया है कि महर्षि वेद व्यास जी ने किस महाकाव्य की रचना की थी, तो उन्होंने की थी महाभारत की, ठीक है। घुमा के पूछ दिया जाए तो कि महाभारत की रचना किसने की थी, तो आपको लिखना है महर्षि वेद व्यास जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2019 में वो क्वेश्चन भी आया था, ये भी आया है। कुशीनगर कहाँ पर है और यह क्यों प्रसिद्ध है? देखिए, कुशीनगर जो है वो उत्तर प्रदेश में है। इसे राम के पुत्र कुश ने बसाया था और यहाँ भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम अपने। आज की वीडियो में हम लोग 20 क्वेश्चन जो है वो कवर कर लेंगे, ठीक है। यातायात से संबंधित संकेत बताइए। यातायात से संबंधित संकेत आप देख सकते हैं, विद्यालय और वाहन ना खड़ा करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं आपके एग्ज़ाम में, जैसे उसमें आपसे पूछे जाएंगे तो उस हिसाब से आप बता सकते हैं। यहाँ पर नो पार्किंग कहाँ पर, यहाँ वाहन ना खड़ा करें, ठीक है, और ये विद्यालय का होता है चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन है यातायात के अंतर्गत बाएं मुड़ने का संकेत बताइए। बाएं
मोड़ का संकेत ये होता है, ठीक है। ये संकेत वहाँ पर दिए जाते हैं, जैसे ऐसे संकेत नहीं लगे होते कि बाएं मुड़ना है तो ऐसा बोर्ड में आपको लगा देते हैं, ठीक है, और दाएं मुड़ना है तो इस टाइप में, ठीक है, एरो लगा देते हैं। चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक इस टाइप का भी संकेत देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण प्रदूषण के 2 कारण बताइए। पर्यावरण प्रदूषण के 2 कारण जैसे कि नगरीकरण व औद्योगिकरण, ठीक है। दूसरा हो गया तीव्र जनसंख्या वृद्धि एवं वनों का विनाश। इसके लिए भी पर्यावरण प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो रहा है। सबसे ज़्यादा औद्योगिकरण के कारण, जनसंख्या वृद्धि के कारण जो है वो पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है। तो इन दोनों कारणों को आप लिख सकते हैं, ये दोनों कारण बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिलहाल आज की वीडियो में हम 20 क्वेश्चन ही कवर करेंगे, ठीक है। बाकी के बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और जितने भी पार्ट्स आते हैं आप सारे पार्ट्स जरूर देखिएगा। एसएसटी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सारे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन है। आपको कहीं और से अलग से प्रश्नों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, वो भी वीडियो आप लोगों के लिए आ जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।